बिहार में सबसे चर्चित जो सीट है उस सीट का हम बात करेंगे। पहले चरण के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा सीट वो रघुनाथपुर सीट रहा। रघुनाथपुर से राजद के उम्मीदवार उसामा साहब हैं जो अपना मतदान करने अपने बूथ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उसामा साहब हों या फिर हिना साहब जो हैं उनके माता, वो भी अपने मतदान करने बूथ पे पहुंची हुई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम दिखाएंगे। जिस तरीके से हिना साहब ने कहा कि इस बार जो है 8 के 8 सीट, यानी कि सिवान लोकसभा में 8 विधानसभा आता है, उन 8 सीटों की उन्होंने बात कही और कहा कि 8 सीट जो है महागठबंधन इस बार जीत रहा है और इस बार जो है सरकार बनेगा और इस बार जो है पलायन और रोजगार की बात होगी। जिस तरीके से हिना साहब ने कहा कि जिस तरीके से जितने भी नेता एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता रहे वो रघुनाथपुर में पहुंचे और जिस तरीके से उसामा साहब के नाम को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी किए थे उस पर मैडम हिना साहब ने भी यही बात कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा था कि उसामा साहब अगर नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो शेर सिंह नाम रख देना चाहिए। हिना साहब ने कहा कि हाँ ये भी ठीक है। देखिए हम आपको सुनाएंगे जिस तरीके से हिना साहब ने क्या कुछ कहा वो भी हम दिखाएंगे और उसामा साहब ने जो अपना मत देने पहुंचे और वोटिंग किए वो सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने बूथ पे जो है उसामा साहब हों या हिना साहब जो हैं वो अपना वोटिंग करने पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से हिना साहब ने कहा कि इस बार जो है लोग जो है विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि उसामा साहब जो हैं अपने पिता दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के गैर मौजूदगी में पहली बार जो है चुनावी मैदान में है और इस बार जो है लड़ाई जो है कांटे की लड़ाई है और पूरे बिहार में रघुनाथपुर जो सीट है वो सबसे हॉट सीट बन चुका है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे और देखिए हिना साहब ने क्या कुछ कहा। हो गया, क्या कहेंगे? बस ऊपर वाला का नाम लेके विश्वास के साथ रघुनाथपुर के जनता का आशीर्वाद है मेरे बेटे के साथ और बहुत अच्छा होगा और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप लोग आइएगा। और देखिए उन्होंने पहले ही उम्मीद जता दिया है। चेहरे पे मैडम मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ नया कर रही है। पैटर्न्स क्या बता रहे हैं मैम? जी जी, वोटिंग पैटर्न क्या बता रहे हैं? पूरे बिहार की हवा जो है वो एक तरफा चल रही है और इंशाअल्लाह हम लोगों की सरकार आएगी। मैम रोजगार पलायन के मुद्दे क्या काम कर गए हैं इस बार क्षेत्र में भी आपके और पूरे बिहार में? जी जी बिल्कुल है। बेरोजगारी तो है तो पलायन तो होगी ना, लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार आ रही है और 100% नौजवानों को रोजगार, शिक्षा और जो लोग बुजुर्ग हैं उन लोगों को स्वास्थ्य की बढ़िया से बढ़िया सेवाएं मिलेंगी और उन लोगों को जो पेंशन है वो बढ़ा दिया जाएगा। वो उन लोगों को महीने में 2500 रुपये आएंगे और महिलाओं को भी आएंगे और ये सब जो और उद्योग धंधे भी लगेंगे और बहुत सारी योजनाएं हैं हम लोग सब दिखाएंगे करके। मैम वोटिंग को लेकर क्या उम्मीद लग रहा है मैम? वोटिंग पैटर्न को लेकर कोई रिपोर्ट्स आपके पास? वो तो बात की बात है, देखा जाएगा। अभी तो आज की बात आज मैम ये जो वोटिंग हो रही है आपकी सीट पर, आपके बेटे की सीट पे, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके पास? बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव। हॉट सीट बना दिया गया है और चौधरी जहाँ से चुनाव लड़ रहा है सब सारे सीट 8 सीट निकल रहे हैं और पूरे बिहार के सीट निकल रहे हैं और हम लोग 100% इस बार कामयाब होंगे। 6 ही सीट आप लोगों के कब्जे में थी तो इस बार 8 पे आपका दावा? जी जी बिल्कुल 8 क्या सभी बिहार में सरकार नजर आ रहा है। इंशाल्लाह दुआ करिए सब। क्या करेंगे मैडम? सभी से मैं यही अपील करूंगी कि वो लोग वोटिंग करें और बिल्कुल रूल रेगुलेशन में रहकर वोटिंग करें और कहीं भी कोई भी ये हल्ला गुल्ला ना हो। प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है उस पर कुछ कहेंगी आप? नहीं ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है।